हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि 10 तारीख को हमारा ग्राम सचिव का पेपर था। ठीक है, उसके हम आंसर की बता रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर था हमारा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो हमारा सही आंसर है 123। हम आज आंसर बताने वाले हैं। हम आज क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर है ये मार्जिन वाला है। ठीक है, यदि आपने ये लगाया तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर है ये समुद्रगुप्त इसका आंसर है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपका सही है वो है दीपा मलिक। यदि आपने ये लगाया तो बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन, यदि नहीं लगाया तो वो गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है उसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका ये आएगा DE 116। ठीक है, अब हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन था हमारा, इसका राइट आंसर है करनाल। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है जो ये अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है, मतलब क्या लगा उस लड़की का, वो लगा उसका ससुर, ससुर लगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एट्थ क्वेश्चन है कि जो ये भारत में ये पंचायती वाले चीज़ है इसका आंसर है 1/3 जो है इसका आंसर होगा। यदि आपने लगाया तो बिल्कुल ठीक है, यदि नहीं लगाया तो बिल्कुल गलत है। आगे ये जो तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, इसका जो आंसर है सही जो है वो 1191 में हुआ था, मतलब 1191। ठीक है, तो जो ये 10वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ये बी वाला है, खजूरो। ठीक है, और फिर जो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है इसमें कौन सी धारा आएगी, वो है हमारी धारा 249 धारा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब है हमारा हिसार शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है फिरोज खां वाला। ठीक है, फिरोज खां तुगलक। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 13वां क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है ये है CLUE, क्लू। ठीक है, हमारा 14 क्वेश्चन है जो उसका आंसर है सही हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। और जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है फरीदाबाद की जो भड़कत झील है वो हरियाणा में किस जिले में है, वो है भड़कत झील, सॉरी फरीदाबाद में है वो। ठीक है, जो हमारा 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खीज खां। क्या है, खीज खां। ठीक है, और फिर जो हमारा 17 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है बादामी। ठीक है, और फिर आता है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, वो है काला तितर। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा तो ये ठीक है। और फिर ये जो हमारा 19 क्वेश्चन है इसका सही आंसर है GWH, DWH। ठीक है, फिर है हमारा ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, तो ए और डी तो भाई हैं, तो बी और सी का क्या संबंध हुआ या फिर क्या रिलेशन हुआ, जो इसका आंसर है वो है चाचा। ठीक है, चाचा का रिलेशन हुआ है। और जो हमारा 21वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ये वाला जो 3 वाला %47.9 वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 17 कि मतलब जो वो परिवार में पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी, वो 17 थी। ठीक है, वो आता है फिर 23वां क्वेश्चन। उसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर 1989। आप ये भी समझ सकते थे, देखो मार्च अप्रैल और जनवरी है वो सेम जगह पे हैं और दिसंबर सबसे लास्ट का है, तो फिर ये तो बिल्कुल ही ठीक होना था। तो इसका सही आंसर क्या है, दिसंबर वाली चीज़। ठीक है, और फिर हमारा आता है 24 क्वेश्चन। 24 का जो सही आंसर है वो है 6। ठीक है, 24 का क्या आंसर है, 6 जो आंसर है वो ठीक है बिल्कुल। और 25 क्वेश्चन है उसका सही आंसर है कैथल। क्या है, कैथल, बिल्कुल ठीक आंसर होगा आपका अगर कैथल लगाया आपने। जो हमारा 26 वाला क्वेश्चन है उसमें आएगा अथेस। अथेस जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक है आपका। एथेंस बोलते हैं इसको, थोड़ा अथेस अथेस अथेंस है ये। ठीक है, और जो 27वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा दोस्तों 3। ठीक है, अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन। जो इसका सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप जहाँ पर भी आपको उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं तो वहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त सही होगा, वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।
जो हमारा 29 क्वेश्चन है ये है, इसका सही आंसर है राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। और फिर आता है हमारा 13वां क्वेश्चन। दोस्तों ये थोड़ा डाउट में है, इसका मुझे तो लगता है कि 5 MS-1 आएगा, पर यदि ये मेरा डाउट में है, यदि मुझे ये आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। फिर आता है दोस्तों 30वां क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है बिल्कुल सही, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर आता है हमारा दोस्तों 32 क्वेश्चन। इसकी जो धारा आएगी वो धारा 263 वाली जो धारा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है 962 जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। फिर आता है हमारा 34वां क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में जो ये सेकंड वाला है जो इतना बड़ा है, ये धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण संबंध से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर, जो बी वाला है। फिर आता है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, 1761। यदि ये गलत कर दिया तो बस, फिर तो बस हो गया काम। फिर ये आता है 36वां क्वेश्चन। ये है जो इसका सही आंसर है, ये वर्चर अल्व मेमोरी। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर देख लो विचुअल मेमोरी। ठीक है। और फिर जो इसके अगले वाला क्वेश्चन है 37वां, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद, सॉरी दौलताबाद बोल दिया, दौलताबाद आएगा इसका आंसर सही। फिर आता है 38वां क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है ये आपके सामने है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। ठीक है। फिर आता है 39वां क्वेश्चन। 39वां का क्वेश्चन जो है उसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। जो हमारा 40 क्वेश्चन नंबर है उसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा 1966 में हमारा ये बना था ये वर्ष। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा अगर आपने 1966 लगाया है तो। ठीक है। फिर आता है हमारा 41वां क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो 1/3 है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए कि 1/3 इसका सही आंसर है। बहुत सारे तो 1/4 लगा के आए होंगे, पर नहीं, बिल्कुल सही आंसर है वो 1/3 है। ठीक है। ये इसके बाद आता है 42 क्वेश्चन। जो हमारा है उसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 55 - 62, क्योंकि देखो इन सबको जैसे कि आप ए और बी और डी को माइनस करके देखोगे तो -9 आ रहा है, परंतु जब आप सी वाले को करके देखोगे 55 - 62 तो इसका -7 आंसर आ रहा है। तो यही सबसे ओड है, और यही आपसे पूछ रखा था कि ओड इसमें से कौन है। ठीक है। और फिर आता है हमारा ये 43वां क्वेश्चन। ये बोर्ड मास था, बिल्कुल बोर्ड मास, तो इसका सही आंसर होगा 200। ठीक है। फिर आता है 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है डी वाला, ये पद्मागुप्त महावीर रचिता। ठीक है, तो महावीर रचिता, तो ये बिल्कुल सही होगा, इसका जो ये डी है ये बिल्कुल ठीक होगा। फिर आता है हमारा 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन का जो होगा वो होगा बिल्कुल सही आंसर, वो है 300A। 300A जो है वो हमारा ठीक होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। 46 का जो सही आंसर है वो दोस्तों 243 वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है। और जो हमारा 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन का सही आंसर होगा चांदी, मतलब सिल्वर। ये आपने यदि लगाया है तो बिल्कुल ठीक है आपका दोस्तों ये क्वेश्चन। फिर आता है 48वां क्वेश्चन। 48 का जो सही आंसर है वो है सिक टाइम। सिक टाइम बिल्कुल सही है आपका आंसर। फिर आता है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकंड वाला है कि ग्रामीण स्थानीय स्वर शासन, जो हमारा ये जो है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है ये मेरा अभी डाउट में है, ये पक्का नहीं बता रही मैं, पर मुझे जितना लग रहा है ये आएगा 20 UF। ठीक है, तो यदि आपने ये लगाया है तो ठीक है, पर ये मेरा डाउट में है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में लिख के जब मेरे पास इसकी आंसर की आ जाएगी सारी। तो अब आता है 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भाई कि यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निवाय है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा यदि आपने ये लगाया है तो। अब जो हमारा 52 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा बच्चों
वो होगा हमारा बंसीलाल। जो इसमें पूछ रखा है कि कौन लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है, तो हरियाणा में रहा है वो है बंसीलाल, बहुत ज़्यादा रहा है भाई। और फिर आता है 53 जो क्वेश्चन है, 53 जो क्वेश्चन का आंसर है ये उज्जैन आएगा भाई, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ये बिल्कुल सही होगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया, उज्जैन नहीं आएगा इसका, सारनाथ आएगा इसका सही आंसर। उज्जैन तो गलत है और सारनाथ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये गलती हो गई। और फिर आता है हमारा 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अशोक मेहता समिति। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वो पुराना वो 53 क्वेश्चन है जो है वो हमारा गलत हो गया था, वो मैंने सही बता दिया आपको, उसका सारनाथ आएगा। जो 55 क्वेश्चन है इसमें आएगा अनुच्छेद जो 15 वाला है वो बिल्कुल ठीक होगा। और क्या नाम है, फिर आता है हमारा 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य सूची, राज्य सूची। फिर आता है हमारा 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन का होगा हमारा सिविल सर्जन, सिविल सर्जन। ठीक है, और फिर आता है हमारा दोस्तों 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन का आपको सभी को पता होना चाहिए, कंट्रोल+B दबाते हैं हम। ठीक है, और फिर आता है दोस्तों हमारा 59 क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या, उसका जो आंसर है वो है ग्राम सभा का अध्यक्ष। ठीक है, वैसे तो हमारा यहाँ पर सही तो वैसे तो यही लग रहा है कि, पर ये नहीं, ये गलत है, पर सही हमारा ग्राम सभा का अध्यक्ष ही है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों हमारा 60 क्वेश्चन। 60 जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये कि यमुना नदी हरियाणा हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है, तो वो है हमारा पूर्वी सीमा पर वो बहती है। ठीक है, और फिर आता है हमारा 61 क्वेश्चन, ये AX =BY=CZ और B2 AC। तो जो y होगा वो किसके बराबर होगा, उसका जो सही आंसर है भाई ये है 2xz बाय में x+z, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। अब आता है हमारा 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन का जो धारा होगी वो होगी बिल्कुल सही धारा 148, जो धारा है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। फिर आती है हमारी 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन की जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 4। ठीक है, अब आता है हमारा 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि ग्राम पंचायत के कार्य है या है तो फिर मतलब ये तीनों ही होते हैं, और फिर इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी, जो आंसर है हमारा सही है उपयुक्त सभी। फिर आता है हमारा 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में हमारा आएगा 5 की सभा। 5 की सभा आपको ही पता है, तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, 5 की सभा। फिर आता है हमारा इसका 66 का जो आंसर है हमारा पानीपत। ठीक है ना, बुनको की नगरी कहाँ है, हरियाणा जिले में, तो वो पानीपत में है। और फिर आता है वो हमारा 67 क्वेश्चन है, ये हमारा कि La3+ आयन है, तो वो क्या है, वो है ये मैग्नेटिक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो सेकंड है हमारा। फिर आ जाता है हमारा 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुल्तान पक्षी विहार है। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सेकंड है विलियम हार्वे। ठीक है, हार्वे। तो अब हमारा आता है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में हमारा जो सही आंसर है वो आएगा धमार। ठीक है, धमाल, मतलब धमाल कर दिया भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई धमाल। ठीक है, तो जो हमारा 71 क्वेश्चन है भाई उसका सही आंसर होगा हमारा कैथल। ठीक है, और फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, और इसमें जो सही आंसर होगा भाई इनमें से कोई नहीं, मैंने पहले ही बताया भाई, जहाँ पर सभी हो या इनमें से कोई नहीं हो वहाँ पर आँख बंद करके टिक्का लगा देना जी। ठीक है, तो हमारा आता है अब 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा जी अम्बाला। क्या आएगा, अम्बाला। ठीक है, अब आता है हमारा 74 क्वेश्चन। इसमें जो सही आंसर होगा देखो उपयुक्त सभी, मैंने अभी अभी बताया भाई, आंख बंद करके लगा देना, उपयुक्त सभी इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, और इसका अब 75 क्वेश्चन आता है, इसका जो सही आंसर है वो 4.6 है भाई। ठीक है, फिर आता है 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दयावादन वदान, ठीक है, दयावदान जो सही आंसर होगा वो 3rd है हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा 77 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के आ गए हैं भैया हमारे। इसका सही आंसर होगा ये जो हमारा बी वाला है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा 78 क्वेश्चन जो इंग्लिश का ही है, इसका आएगा टाकेटिव।
जो 78 क्वेश्चन है इसका टाकेटिव बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। और जो भाई 79 क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा डाउट में है, पर मुझे लग रहा है कि ये ओन व्हाट आई नो आएगा भाई, पर फिर भी मेरा डाउट में है, ये पक्का मत करना, ठीक है। फिर आता है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट इनवायरस, ठीक है। तो ये सही होगा भाई, ठीक है। और फिर आता है हमारा 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑफ, कि वो प्रोमिस वाली जो चीज़ है वो ऑफ में आएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है 80 जो 2 क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा हमारा सी वाला, ये अफेसिलिटी, मतलब जो जहाँ पर LITY आएगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर आता है हमारा भाई जो हमारा ये क्वेश्चन है, कौन सा रह गया भाई हमारा 83 पे हम आ गए थे। 83 का जो सही आंसर है वो है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जो हमारा है वो सही आंसर होगा। फिर आता है हमारा 84 का जो सही आंसर है भाई, इनमें से कोई नहीं, ये भी थोड़ा डाउट में है, या फिर इसका उर्दू भी आ सकता है, पर इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो प्रयोगवादी काव्य जो है वो हमारा सही आंसर होगा। और फिर आता है हमारा 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो नागा अर्जुन होगा, यदि आपने ये लगाया तो ठीक होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी हैं। और फिर आता है हमारा 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओज, ठीक है। यदि आपने ये लगाया तो ठीक है, और नहीं लगाया तो आपका बिल्कुल गलत है ये। फिर आता है हमारा 89 क्वेश्चन, और इसका जो ये धरती धन है अपना, तो इसका उपन्यास का रचयिता कौन था? इसका सही रचयिता था जगदीश चंद्र था इसका रचयिता। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर था वो रामधारी सिंह दिनकर था। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, डिसलाइक बिल्कुल मत करना। यदि आपके क्वेश्चन गलत हैं तो इसको डिसलाइक मत करना, लाइक ही करना। ओके बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।